नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ आरती। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग का मामला अब सियासी ही नहीं पारिवारिक विवाद का रूप ले चुका है। कांग्रेस के विधायक चौधरी मोहम्मद इस्राइल के बेटे नाजिम चौधरी ने खुलकर अपने पिता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने न सिर्फ सख्त कार्रवाई की मांग की है, बल्कि अपने पिता और चाचा से रिश्ता खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। नाजिम चौधरी ने पूरे मामले पर खुलकर बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड घोषित हुए हैं, तो 4 वोट के अभी नाम बाहर नहीं आए हैं। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के नाम भी बाहर आने चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं हतीन से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर मोहम्मद इस्राइल एमएलए हतीन है, अभी हरियाणा में एमएलए। हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं, जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर, जिन 4 लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमएलए को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 एमएलए के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए। आपको पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए। क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुई कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म। यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, इस देश के खून में कांग्रेस है। तो इन्हीं सारी बातों से मैं आपको बोल रहा हूं कि इन सब लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो आप अपने पिता से खफा हैं इस मामले में, यही उनसे भी पूछें। मैं खफा हूं, खफा ही नहीं बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज तो निकल चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, ना ही आगे जीवन में होने वाले हैं। और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी एमएस खान। ना ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन 2 लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। लेकिन क्या कोई आपकी कि वो क्रॉस वोटिंग के क्या कारण रहे होंगे? कोई कारण तो रहता ही है, किसी तरह का कारण। बहुत सारी बातें हुई थी, तो मैंने उनको ये बोला था कि अगर 37 एमएलए हैं कांग्रेस के, अगर 37 में से 36 भी क्रॉस वोट करें तो आप मत करिएगा। आप अकेले भी रहें तो कांग्रेस में ही रहिएगा। तो मुझे लगा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता था कि वो क्रॉस वोट करेंगे, लेकिन हाँ, उन्होंने की। तो जो आप अपने आपको रोल नजर आता है कि क्या उनकी तरफ से कोई प्रभावित किए गए होंगे, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, या कोई और इस तरह? मुझे बातें कुछ ऐसी पता लगी हैं कि उन्होंने ही इस तरह की प्रस्ताव लाके दिए थे कि ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ। मुझे इस तरह की बहुत सारी बातें पता लगी हैं। तो उनकी मेरी भी एक दफा उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनको मना किया था। मैंने उनको ये बोला था कि इस बारे में बात भी नहीं करनी है, ये कोई बात करने का विषय भी नहीं है। तो मैंने उनको मना किया था, लेकिन उन्होंने शायद मेरी बात सुनी ही नहीं। तो क्योंकि अब जाहिर है कि कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी, या हो रही है, या हो गई होगी। जी। ज्यादा बेहतर आप जान रहे होंगे, या वो भी जान रहे होंगे। लेकिन
चीजें ये है कि आपका आगे क्या इसमें और स्टैंड रहने वाला है? कुछ क्लियर आपने की चीजें, लेकिन क्या कांग्रेस, आप खुद ये है कि कांग्रेस से भी आप लगातार जुड़े रहेंगे, ये आप क्लियर कर रहे हैं पूरी तरह से? मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि इस देश में राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की बात की है, जो भारत जोड़ने की बात की है, जो नफरत के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी अकेले की नहीं बनती है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ हूँ, राहुल गांधी जी की विचारधारा के साथ हूँ, और बीजेपी का मकसद एक और है। आपने पूरा राज्यसभा चुनाव देखा होगा। बीजेपी ठीक है, एक राज्यसभा की सीट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बार बार एक बात पे फोकस कर रहे हैं कि 25% कांग्रेस हमने तोड़ दी, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए, 9 एमएलए हमने तोड़ दिए। तो वो राहुल गांधी जी को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है, राहुल गांधी, जो बीजेपी के सामने झुका नहीं, टूटा नहीं। तो वो इन एमएलए को तोड़ करके, पार्टी को तोड़ करके ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी का सिपाही होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े होने के नाते, नायब सिंह सैनी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हाँ, उन्होंने हमारा घर तो तोड़ दिया, ये ठीक बात है, मेरा घर तो नहीं बचाना, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को नहीं तोड़ पाएंगे। यही उनके लिए मेरा मैसेज है। वो मेरे घर में, उन्होंने ठीक है जो भी बातें की, जो भी उन्होंने काम किया, लेकिन ये मैसेज मेरी विधानसभा में तो कम से कम क्लियर चला गया ना कि यहाँ कांग्रेस कमजोर नहीं है, यहाँ राहुल गांधी जी कमजोर नहीं है। आज ईद का दिन है। आज ईद के इस मौके पे मुझे नफरत या मोहब्बत में से, दोनों में से एक को चूज करना था। मेरे वालिद ने नफरत को चूज किया। मैं राहुल गांधी जी के साथ जाऊंगा, मैं उनकी विचारधारा के साथ जाऊंगा। आपने हालांकि देखिए ऐलान भी बहुत बड़ा किया, अभी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी मौके पर आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपके जो पिता हैं वो किसी और पार्टी में हो, आप कांग्रेस में हो। जाहिर है अभी आप कांग्रेस में हैं और आगे भी आपके कांग्रेस में, ऐसी स्थिति में आप फिर कैसे देखेंगे? नहीं, सवाल जरूर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये खाली मैंने राजनीतिक फैसला ले लिया है। हम लोग बहुत पुराने परिवार है, मैं मेरे परिवार की 5वीं पीढ़ी हूँ, और हम लोगों का नाम वहां पर बहुत साफ छवि के साथ देखा गया है, बहुत ईमानदारी के साथ देखा गया है। मैंने कुछ व्यक्ति ऐसे थे, मेरे दादा हरियाणा सरकार में मंत्री थे, मेरे दादा को बनाने में जिन लोगों का संघर्ष, जो मेरे दादा के साथी थे, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे मेरे दादा के संघर्ष में, जो रात को आंधी आ रही है 1 बजे 2 बजे मोटरसाइकिल पे चल करके मेरे दादा को सिर्फ एक मैसेज देने आते थे कि गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो रात को 2 बजे आंधी को भी नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह के कार्यकर्ता थे, तो जो हमारे साथ सदियों से दिल से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरे वालिद साहब के इस फैसले से उन लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। मैं उन लोगों को भी आपके माध्यम से ये दिलासा दिलाना चाहता हूँ, ठीक है मेरे वालिद ने गलती कर दी है, मैं इस गलती का हर्जाना भरूंगा। जिस तरह से मेरे परिवार का नाम पहले साफ सुथरा था, मैं इंशाअल्लाह ताला उसी तरह से इस परिवार के नाम को साफ सुथरा लेके चलूंगा। चाहे जिंदगी में मुझे कोई पद मिले या ना मिले, कोई कामयाबी मिले या ना मिले, जो वो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो मेरे दादा के लोग हैं, जो इस फैसले से जिनके दिल को ठेस पहुंची है, मैं उन लोगों को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं मेरे वालिद के साथ नहीं हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ। पार्टी की तरफ से किस तरह की कार्रवाई आप देख रहे हैं वालिद साहब के खिलाफ? आपने हालांकि शुरू में जी, किस तरह की कार्रवाई आप देख रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई डिमांड करते हैं, चाहते हैं, जो भी है? अभी तो कुछ है नहीं। अभी तो उनको नोटिस इशू किए गए हैं, बस नोटिस से ज्यादा कुछ है नहीं। नोटिस का वो लोग जवाब देंगे। तो बाकी मैंने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, मैंने तो आपको बता दिया है। मैं तो ये चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस मामले को खुद देखें, और जिसने भी इसमें जो भी शामिल है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सख्त रुख अपनाया है। राज्यसभा चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी ने 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन विधायकों को नोटिस भेजा गया है उनमें मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, रेणु बाला, शैली चौधरी और जनरल सिंह का नाम शामिल है।
पार्टी ने इन सभी से उनके मतदान के तरीके को लेकर जवाब मांगा है और तय समय से अपनी स्थिति साफ करने को भी कहा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इस बार ये इसीलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये लगातार तीसरी बार ऐसी घटना बताई जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा कांग्रेस की सोर जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही देखते रहिए पंजाब केसरी। शुक्रिया।